स्पेशली बच्चों को। हम बाजार से चॉकलेट को खरीदते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि चॉकलेट फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? चलिए देखते हैं कि फैक्ट्री में अमूल चॉकलेट को कैसे बनाया जाता है। अमूल कंपनी भारत में सबसे अधिक डार्क चॉकलेट को बनाने वाली कंपनी है। दोस्तों, डार्क चॉकलेट को बनाने की शुरुआत अच्छी क्वालिटी वाली कोकोआ सीड से की जाती है, जो साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से इंपोर्ट किया जाता है। ये कोकोआ का फल होता है, जिसमें से बीज को निकालकर उसका किण्वन किया जाता है। फिर उसे धूप में कुछ दिन तक सुखाया जाता है और फिर उसे फैक्ट्री में भेज दिया जाता है, जहां इन्हें मशीनों में डालकर रोस्ट किया जाता है, जिससे इसमें अच्छी फ्लेवर आ जाए। फिर इसे हाई टेम्परेचर वाली मशीन से गुजार कर पाउडर बना दिया जाता है और फिर इसे कोको चिप्स का आकार देते हैं, जिसके बाद इसे पैकेट में भरकर अलग अलग कंट्रीज में भेज दिया जाता है। अमूल कंपनी में इसका पेस्ट बनाया जाता है और इस पेस्ट को स्मूथ टेक्सचर देने के लिए 3 मशीन से गुजरना होता है। फिर चॉकलेट के सांचे में डालकर फ्रीजर में डाल दिया जाता है, जिसके बाद सांचे में रखी हुई चॉकलेट को एक मशीन बाहर निकालती है और दूसरी मशीन इसको पैक करती है। डार्क चॉकलेट पूरी तरह से तैयार होने के बाद उसको बाजार में भेज दिया जाता है बेचने के लिए। मैगी। दोस्तों, जब हमें भूख लगती है और सबसे कम समय में अगर कोई चीज बनानी होती है, तब हम क्या करते हैं? मैगी बनाते हैं ना। जी हाँ, जो कि 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि मैगी को फैक्ट्री में बनाते कैसे हैं? दोस्तों, मैगी हिमाचल प्रदेश में स्थित नेस्ले फैक्ट्री में बनाई जाती है, जहां पर सबसे अच्छी गेहूं की हार्वेस्टिंग होती है। इन गेहूं को वहां के फैक्ट्री में भेज दिया जाता है, जहां पर रॉ मटेरियल की पहले टेस्टिंग की जाती है और जब वो पास हो जाता है, तब मैगी बनाने की शुरुआत की जाती है। सबसे पहले मैदा को अच्छे से आटे की तरह गूंद लिया जाता है। फिर एक रोलिंग मशीन में उसकी पतली पतली सी सीट बनाई जाती हैं, जिसको मैगी नूडल्स का आकार दिया जाता है और इसके बाद इसे हाई टेम्परेचर वाली मशीन में डाल दिया जाता है, जहां पर लगभग 80% तक ये पक जाती है। इसीलिए मैगी घर पर जल्दी बन जाती है। अब आती है मैगी मसाला की बारी, जो कि मैगी को अच्छा स्वाद देता है। मसाला बनाने के लिए सबसे पहले एक मशीन में गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर और ऐसे ही कई और मसाले, साथ ही साथ इंग्रेडिएंट्स को भी डालकर उसे ब्लेंड किया जाता है और उसके बाद मैगी मसाला तैयार किया जाता है, जिसे मसाले के पैकेट में पैक कर दिया जाता है और उसके बाद मैगी और मैगी मसाले की पैकेट को अच्छे से दूसरे पैकेट में पैक करने के बाद उसे मार्केट तक भेज दिया जाता है। कुरकुरे। कुरकुरे को कोलकाता के पेप्सिको स्नेक प्लांट में बनाया जाता है। वहां पर मकई, चना और कुरकुरे की स्पेशल मसाले जैसे कि रॉ मटेरियल बनाए जाते हैं और उसके बाद सबसे पहले उन रॉ मटेरियल्स को टेस्ट किया जाता है। टेस्ट में पास होने के बाद चावल, मकई और चने को एक साथ पानी के साथ मिलाकर परफेक्ट वॉल्यूम में एक ब्लेंडर में डालकर उसे ब्लेंड किया जाता है और मिक्सचर तैयार हो जाता है। उस मिक्सचर को एक एक्सट्रूडर मशीन में डाल दिया जाता है, जहां पर कुरकुरे की टेढ़ी मेढ़ी आकार बनती है। फिर ये कुरकुरा एक कन्वेयर बेल्ट से आगे गुजरता है, वहां पर ये फ्राई होता है। वहां से कुरकुरा निकलता है, उसे एक टम्बलिंग मशीन में डाल दिया जाता है, जिसमें कुरकुरे में सभी मसालों को मिक्स कर दिया जाता है। उस टम्बलर मशीन से कुरकुरे मसाले से मिक्स होकर बाहर निकलते हैं और इस तरीके से ये खाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद उसको पैक किया जाता है और उसके बाद मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। टोमेटो केचप। हम सबको टमाटर केचप खाना बहुत ही पसंद होता है, चाहे वो समोसे के साथ हो या फिर पकौड़े के साथ। चलिए देखते हैं कि टमाटर केचप को बनाने में कैसे सारी मशीनरी काम करती है। टमाटर केचप को बनाने के लिए सबसे पहले टोमेटो फार्म से बड़े बड़े ट्रक में टमाटर को भरा जाता है और उसके बाद उन टमाटर को एक हाइड्रोलिक बेल्ट पर रखकर उसे धोया जाता है और उसके बाद फिर से उसे कन्वेयर बेल्ट से गुजारा जाता है, जहां पर खराब टमाटर को एक मशीन अलग छांट देती है। उसके बाद इन टमाटर को स्ट्रीमर में डाल दिया जाता है, जहां पर इन टमाटर के छिलके को निकाला जाता है। उसके बाद इसे ब्लेंड करने के लिए ब्लेंडर में डाल दिया जाता है और फिर टमाटर पल्स को शुगर, सॉल्ट और विनेगर जैसे कई और मसालों के साथ मिक्स किया जाता है। उसके बाद टमाटर केचप तैयार हो जाता है और फिर जैसे बोतलों में भरकर इसको बाजार में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। किटकैट। किटकैट जो नाम आपको बहुत अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत अच्छा है, लेकिन आपको नहीं पता कि ये बनाया कैसे जाता है। चलिए देखते हैं कि ये फैक्ट्री में बनता कैसे है। किटकैट को जापान की एक फैक्ट्री में बनाया जाता है, जहां पर बहुत ही अमेजिंग मशीन्स को इसे बनाने में उपयोग किया जाता है। वहां पर सबसे पहले मशीन किटकैट के अंदर का टेस्टी वेफर्स बनाती है, जिसके बाद इसे ठंडा करने के लिए इसे कन्वेयर बेल्ट से गुजारा जाता है और ठंडा होने पर मशीन इस पर सैंडविच क्रीम की कोटिंग कर देती है और 3 वेफर को एक के ऊपर एक बिठाती है और ठंडा करती है ताकि वो कठोर हो जाए। उसके बाद रोबोट इसे इक्वल साइज में काट कर आगे पहुंचा देता है और उसके बाद उस पर चॉकलेट डाल दी जाती है और उसको पैक कर दिया जाता है। इस तरह तैयार होती है किटकैट। पोटैटो चिप्स।
आलू की चिप्स को बनाने के लिए सबसे पहले आलू को कई सारी मशीन से गुजरना होता है, जहां पर उसे अच्छे तरीके से धोया जाता है और उसके बाद ड्राइंग रोलर से गुजारा जाता है, जहां पर इसे सुखाया भी जाता है। इसके बाद दूसरी मशीन से इसके छिलके को निकाला जाता है। छिलके निकालने के बाद इसे दूसरी मशीन में डाल देते हैं, जहां पर राउंड साइज में कटिंग होती है। आलू की कटिंग हो जाने के बाद वो दूसरे चैम्बर में भेज दिया जाता है, जहां पर वो फ्रायर से गुजरता है। फ्रायर में फ्राई होने के बाद इसे पैकेट में पैक कर दिया जाता है और फिर बाजार में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। मेंटोस। दोस्तों, आप में से कई लोग मेंटोस तो खाए होंगे ना, और बहुत से लोगों को इसे खाना भी पसंद है। इसमें कई सारे फ्लेवर होते हैं, इसीलिए लोग इसको बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, लेकिन आप में से बहुत से लोगों को पता नहीं है कि ये बनता कैसे है। दोस्तों, मेंटोस बनाने के लिए सबसे पहले शुगर, ग्लूकोज और कोकोनट ऑयल को फैक्ट्री में एक मिक्सचर में डालकर मिक्स किया जाता है और उसके अंदर का फ्लेवर बनाया जाता है। फिर कन्वेयर बेल्ट की सहायता से जेली को बाहर निकाला जाता है, जिसमें जेली को उसका रोलर से रोल कर दिया जाता है और आगे दूसरी मशीन उस जेली को मेंटोस साइज में कट कर देती है। उसके बाद ये मेंटोस पैक होता है और ये दुकानों के लिए भेज दिया जाता है। मेयोनीज। दोस्तों, आप में से कई लोग पिज्जा या बर्गर पर डालकर जरूर खाए होंगे, जो स्वाद में बहुत ही टेस्टी होता है। तो चलिए देखते हैं कि इसे बनाया कैसे जाता है। दोस्तों, इसे खास प्रकार के इंग्रेडिएंट से बनाया जाता है, जैसे पानी, शुगर, लेमन जूस, नमक और नेचुरल फ्लेवर को मशीन में डालकर मिक्स कर देते हैं। इन मिक्सचर को दूसरे मशीन में डाला जाता है, जिसमें सोयाबीन ऑयल और एग भी डाला जाता है और उसे अच्छे तरीके से मिलाया जाता है और इसके बाद मेयोनीज पूरे तरीके से रेडी हो जाता है। इसके बाद इसे पाइप की सहायता से टैंक में भर देते हैं और उसके बाद 2 दिन के बाद, मेरा मतलब है, इसे पैकेजिंग के लिए तैयार करते हैं। फिर पाइप की सहायता से जार में भरा जाता है और मशीन इस पर ढक्कन लगा देती है। उसके बाद उस पर मशीन की सहायता से ब्रांडिंग का लेबल भी लगा दिया जाता है और फिर मार्केट में भेज दिया जाता है।